Good morning, students. Welcome to your English class. Today we shall discuss chapter number 9 from your Honeydew book, and the name of the chapter is The Great Stone Face 1. Let us start. Seen from a distance. जब कुछ गैप से देखा जाता था, हिल टॉप एंड ह्यूज रॉक्स. हिल टॉप और ह्यूज रॉक्स को जब गैप से देखा जाए, seem to assume. It appears just like they assume, they make various shapes. डिफरेंट शेप्स बना लेती हैं वो जब उन्हें डिस्टेंस से देखा जाता है. दे मे रिजेंबल एन एनिमल. वो रिजेंबल मीन्स मैच करती हैं. रिजेंबल मीन्स मैच एन एनिमल, किसी एनिमल शेप से मैच कर देती हैं. और अ ह्यूमन ह्यूमन शेप से भी मैच कर लेती हैं. पीपल एट्रीब्यूट मीन्स लिंक कर देते हैं स्टोरीज टू दीज शेप्स. इन शेप्स के साथ स्टोरीज लिंक कर देते हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू. कुछ स्टोरीज सच हो जाती हैं, अदर्स डोंट, लेकिन बाकी नहीं हो पाती हैं. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप. इसी तरह की एक शेप थी. दैट रिमाइंड्स, जो रिमाइंड कराती थी, याद दिलाती थी, रिमेंबर कराती थी द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, द पीपल हु लिव देयर. inhabitants of that valley of a prophecy means future statement. एक फ्यूचर स्टेटमेंट की याद दिलाती थी उन्हें. प्रोफेसी मीन्स फ्यूचर स्टेटमेंट, जो पुराने लोगों ने, ओल्ड पीपल ने उन्हें कभी बताई थी. एंड व्हाट वाज इट मीन्स प्रोफेसी. वो प्रोफेसी क्या थी? डिड इट कम ट्रू? क्या वो सच हो पाई? लेट अस डिस्कस इन दिस चैप्टर. वन आफ्टरनून. एक आफ्टरनून में when the sun was going down means going to set, वो सेट होने वाला था. A mother and her little boy, एक मदर और उसका छोटा सा बेटा, sat at the door of their cottage, अपने कॉटेज के डोर पर बैठे थे. कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस, छोटा सा जो घर था उनका, उसके डोर पर बैठे हुए थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. इसी ग्रेट स्टोन फेस की ही बात कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज. अपनी आईज ऊपर करनी थी. उनको क्या करना था? अपनी आईज ही ऊपर करनी थी. आईज एंड देयर इट वाज. और वहां पर वो क्या थी? इट स्टैंड फॉर द ग्रेट स्टोन फेस. जो फेस था वो सामने ही था. प्लेन टू बी सीन, कि इतना इजी था. इट वॉज क्वाइट इजी टू बी सीन. देखना उसको आसान था. दो माइल्स अवे, जबकि वो मीलों दूर था. विद द सनशाइन के साथ, ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स. वो सनशाइन क्या करती थी? ब्राइटनिंग कर देती थी उसके फीचर्स को, उसकी क्वालिटीज को, उसकी एट्रीब्यूट्स को और ज्यादा ब्राइट कर देती थी, एनहेंस कर देती थी. आई होप अप टू दिस पार्ट द चैप्टर इज क्लियर. एंड व्हाट वाज दैट ग्रेट स्टोन फेस? वो ग्रेट स्टोन फेस था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर. नेचर का काम था. ऐसा नहीं था कि उसे कंस्ट्रक्शन करके बनाया हुआ था, कंस्ट्रक्ट किया था. वो नेचर का वर्क था. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन. परपेंडिकुलर क्या होता है? जब 19 डिग्री के एंगल में बनाया जाता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट कह सकते हैं. माउंटेन के बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में बना हुआ था. ये देखिए, स्ट्रेट एंगल में बना हुआ था वो. by immense means big in size, big rocks, बड़ी बड़ी चट्टानों से बना हुआ था. which had been thrown together, वो एक साथ एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी. so that, ताकि when viewed means seen, जब उसे देखा जाए at a proper distance से, गैप से, they resemble means match the features of a human face. एक ह्यूमन फेस के फीचर्स से मैच करते थे. if the spectators approach, spectator means audience or the person who want to see. approach, come, too near, बहुत नजदीक पहुंच जाता. he means he किसके लिए यूज हुआ है? for whom it is, that spectator, that audience lost the outline of the enormous face. वो enormous, very big in size, बड़ा सा जो face था, उसकी outline ही खो देता था. वो उसको वो ही नहीं समझ आती थी. मतलब वो सिर्फ एक ऐसे लगता था कुछ रॉक्स एक साथ पड़ी हैं, दैट्स ऑल. एंड कुड सी ओनली, और क्या देख पाता था? ओनली अ ग्रुप ऑफ जिगजैंटिक रॉक, बिग साइज रॉक को ही देख पाता था. पाइल्ड मीन्स टू बी केप्ट वन ओवर द अदर, वन अपॉन द अदर, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी.
बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन अगर इसको थोड़े से डिस्टेंस से, थोड़े से गैप से देखा जाए, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, क्लाउड्स जो गैदर होते थे उसके आसपास, उसकी वजह से द ग्रेट स्टोन फेस seemed positively to be alive, ऐसा लगता था वो positively alive हो गया है बिल्कुल. In reality it is the face of human person, a human. It was the belief, it was the faith, विश्वास था लोगों का, of many people, कई लोगों का. What was that faith? That the valley odd means had, much of its fertility, fertility means productivity, to the benign face, benign means that kind gentle face, that was continually beaming over it, वो लगातार उसको उसकी तरफ beaming, beaming means smiling over it, उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, जो उस फेस की वजह से थी, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट स्टोन फेस विच वॉज कॉन्टिन्यूसली स्माइलिंग ओवर इट. अब मदर, अब बिगनिंग में हम एक मदर और एक सन की बात कर रहे थे, उसके बेटे की. मदर एंड द लिटिल बॉय, वो छोटा सा जो बेटा था उसका, एज वी सेड अर्लियर, जैसे हमने पहले बात की है, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी स्मॉल सा जो हाउस था उसके डोर पर बैठे हुए थे. Gazing means staring, looking continuously at the great stone face, उसकी तरफ स्टेयर कर रहे थे. and talking about it, और उसी के बारे में बातें कर रहे थे. The child's name was Ernest, और बच्चे का नाम क्या था? अर्नेस्ट था. and this is the central character of this story. Mother said he, means वो बेटा पूछता है अपनी मदर से, मदर when the great face smiled, ये जब भी स्माइल करता है on him, उसकी तरफ देखकर, वो क्या कहता है? आई विश दैट इट कुड स्पीक, कि ये काश ये बोल सकता, मैं विश करता हूँ काश ये बोल सकता. फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली, फॉर मीन्स बिकॉज, कि इतना काइंडली लगता है, इतना काइंड पर्सन लगता है, दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, इसकी वॉइस आवाज जो होगी वो भी बहुत प्लेजेंट होगी, बहुत हैप्पी होगी, हैप्पी टोन होगी, सॉफ्ट होगी. If I ever see a man, अगर मैं कभी भी ऐसे इंसान से मिलूं with such a face, जिसका फेस इसी तरह का है बिल्कुल, I should love him very much. Love means like him. मैं उसे बहुत पसंद करूंगा, like करूंगा that person. If an old prophecy should come to pass, answered his mother. उसकी मदर कहती हैं, अगर ओल्ड प्रोफेसी मीन्स, प्रोफेसी आपको पहले बताया था क्या था? फ्यूचर स्टेटमेंट, जो फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जाता है, दैट प्रोफेसी, प्रिडिक्शन जो की जाती है फ्यूचर के बारे में, दैट प्रोफेसी शुड कम टू पास मीन्स कम ट्रू, अगर वो सच हो जाए. आंसर्ड हिज मदर, उसकी मदर आंसर करती हैं, वी मे सी अ मैन समटाइम, कभी ना कभी ऐसे इंसान से जरूर मिलेंगे जिसका फेस इसी स्टोन फेस से मिलता होगा, विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, जिस पर्सन का एग्जैक्टली ऐसा ही फेस होगा जैसा इस स्टोन, इस हिल पर, इस माउंटेन पर बना हुआ है. What prophecy do you mean? तुम्हारा किस प्रोफेसी की बात कर रहे हो? तुम्हारा किस प्रोफेसी से मतलब है? Dear mother, eagerly means excitedly, inquired means asked. Ernest ने excitedly अपनी मदर से पूछा कि किस प्रोफेसी की बात कर रहे हो? Please tell me about it. Please मुझे उस प्रोफेसी के बारे में बताओ. So his mother told him that, तो इसीलिए उसकी मदर ने बताया that his mother told him a story, एक स्टोरी सुनाई, that her own mother, उनकी खुद की जो मदर थी, had told her, उन्होंने उसे सुनाई थी, when she herself was younger means बहुत छोटी थी, than little Ernest, वो छोटे अर्नेस्ट से भी कहीं ज्यादा छोटी थी, मतलब बहुत छोटी थी, तब उनकी मदर ने उन्हें सुनाई थी. That at some future day means फ्यूचर में किसी दिन, a child should be born, एक बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा जन्म लेगा, नियर हेयर, यहीं आसपास, इसी नेटिव प्लेस पर, यहीं आसपास कहीं पैदा होगा, who was destined means destiny, fate, to become the greatest and the noblest person of his time, जिसकी डेस्टिनी होगी, किस्मत होगी कि वो बहुत ग्रेट बनेगा, महान बनेगा, एंड नोबल मीन्स काइंड पर्सन बनेगा, ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम का बहुत ही ग्रेट, बहुत ही नोबल पर्सन बनेगा. एंड हुज फेस, और जिसका फेस जो है, इन मैनहुड, इंसानियत में,
should bear an exact resemblance, बिल्कुल resemblance, similarity रखेगा to the great stone face, इसी great stone face से similarity रखेगा. ठीक है, इस तरह की प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी की गई थी. Many still had faith in this old prophecy. कई लोगों को अभी भी विश्वास था इस पुरानी सी प्रोफेसी में, अभी भी विश्वास था. But others, लेकिन दूसरे जो थे वो क्या करते थे? Others took it to be nothing. वो इसको कुछ भी नहीं मानते थे. क्या मानते थे? But idle talk, बेकार की बात मानते थे कि ये तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं सच होने वाला. At all events, हर events पे द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी, प्रोफेसी में जो ग्रेट मैन की बात की गई है, हैड नॉट येट अपीयर्ड, वो अभी तक आया ही नहीं था. ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट चिल्लाता है, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर अपने हैंड क्लैप करता है. वो छोटा सा बच्चा है, ऊपर क्लैप किस लिए कर रहा है? क्योंकि वो बहुत खुश हो जाता है, वो खुद ऐसे पर्सन से मिलना चाहता है. जब उसे पता चलता है हाँ ऐसी कोई प्रोफेसी है, कोई पर्सन ऐसा आएगा, तो बहुत खुश हो जाता है. That's why I started clapping. I do hope that I shall live to see him. मैं जिंदा रहूं उससे मिलने के लिए. क्यों कहता है वो जिंदा रहूं? क्योंकि उसकी मदर ने कभी बताई थी, पता नहीं कब वो पर्सन आएगा. They didn't know. His mother was an affectionate means loving and thoughtful woman. बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत सोच के बोलने वाली वुमन में से थी. It was proper, ये बिल्कुल सही है. She thought, वो सोचती हैं. Not to discourage the fanciful hopes, the imaginative जो hopes होती हैं, imaginative जो wishes होती हैं of her little boy, उसे अपने छोटे बेटे की, छोटे से बच्चे की जो imaginative wishes होती हैं उसको तोड़ना नहीं चाहती, उसे discourage नहीं करना चाहती. So she said to him, इसीलिए वो उसे क्या कहती हैं? Perhaps you may, शायद तुम हो जाओ सच साबित हो. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी, वो कभी ये स्टोरी भूला ही नहीं. दैट हिज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी मदर ने उसे सुनाई थी, वो स्टोरी को कभी भूला ही नहीं. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, हमेशा उसके दिमाग में रहती थी. वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता था उसके माइंड में वही स्टोरी रहती थी. He spent his childhood in log cottage. Log means wooden. That wooden cottage में उसने अपना childhood बिताया. Where he was born, जहाँ वो पैदा हुआ था. Was dutiful to his mother. अपनी मदर की तरफ क्या था? Dutiful था. जो भी मदर उसकी ड्यूटी देती थी वो सारी फुलफिल करता था. And helpful to her in many things. कई चीजों में हेल्पफुल भी था अपनी मदर की तरफ. Assisting her, helping her. Assisting means helping her. मच विद हिज लिटल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी काफी मदद किया करता था. एंड मोर विद हिज लविंग हर्ट, अपने लविंग हर्ट से कैसे मदद किया करता था? उनको हमेशा खुश रखता था, हैप्पी रखता था, और जो वो कहती थी वो सारी उनकी बातें मानता था. इन दैट मैनर विद लविंग हर्ट ऑल्सो, अपनी मदर की हेल्प किया करता था. इन दिस मैनर, इस तरीके से, फ्रॉम अ हैप्पी, एक खुश yet often pensive means thoughtful, जो हमेशा विचारों में, थॉट्स में खोया रहता है, that type of child. He grew up to be a mild means we can say gentle and quiet youth, बिल्कुल शांत youth में टर्न हो गया, means बड़ा हो गया वो. Ernest had no teacher, उसकी कोई टीचर नहीं थी. One had is why two hads are used together, because one is used as the helping verb, other as the main verb. Had no teacher, उसकी कोई टीचर नहीं थी. But the great stone face became one to him, means एक टीचर बन गया था. एक great stone face जो था उसकी टीचर बन गया था. When the work of the day was over, दिन का सारा काम जब खत्म होता, he would gaze means to look continuously at it for hours, घंटों तक उसकी तरफ देखता रहता. Until he began to imagine, जब तक वो खुद ही imagine ना करने लग जाता, that those vast features, वो बड़े बड़े जो features थे, face जो था बड़ा सा, recognize him, उसने उसे पहचान लिया है. And gave him a smile, और वो जो चेहरा है वो भी उसको smile दे रहा है of kindness and encouragement, और उसके encourage कर रहा है कि that the person of that face would surely come one day. About this time, और लगभग इसी टाइम पे, there went a rumor means अफवाह, एक अफवाह फैल गई throughout the valley, पूरी की पूरी वैली में, that the great man, कि वो महान इंसान, the great man
who was to bear a resemblance to the great stone face, जो resemblance रखता था इस great stone face से, had appeared, वो आ गया है at last, आखिरकार. मीन्स जब पर्सन जो इसी ग्रेट स्टोन फेस से रिजेम्बलेंस रखता था, बिल्कुल सिमिलर था उसका फेस, वो पर्सन अब आ गया था. इट सीम्स दैट, ऐसा लगता था, दैट मैनी ईयर्स बिफोर, कि कई सालों पहले, अ यंग मैन, एक नौजवान इंसान, हैड लेफ्ट द वैली, वो वैली छोड़कर चला गया था, एंड सेटल्ड एट द डिस्टेंट सी पोर्ट, थोड़ी दूर पर गैप में वहां पर एक सी पोर्ट था, वहां पर सेटल हो गया था. गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, गैदर गोल्ड जो कि उसका नाम था, had set up as a shopkeeper, एक शॉपकीपर की तरह वो सेटल हो गया था. एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर, बिजनेस के कामों में बिल्कुल शार्प था वो. हैड बिकम सो मच, सो वेरी रिच, इतना ज्यादा अमीर हो गया था, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years, उसको 100 साल लग जाने थे, ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, कि अपनी वेल्थ को काउंट करने में 100 years लग जाने थे उसे. इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और जब वो ओल्ड हो गया था, उसने को अपनी जो बर्थ प्लेस थी उसकी याद आई. एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, उसने डिसाइड किया कि वो वापस वहां जाएगा. एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और वहीं अपने दिन बिताएगा, अपने लास्ट दिन वहीं बिताएगा, आखिरी दिन वहीं बिताएगा जहां वो पैदा हुआ था. अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड, स्टर्ड मीन्स moved by the idea, इस आइडिया से बिल्कुल मूव हो गया था, that the gentleman, कि वो जेंटलमैन, वो महान इंसान, the noble man, वो काइंड पर्सन, the man of the prophecy, the man जो कि उस प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी, जो फ्यूचर स्टेटमेंट थी उससे जो लिंक्ड था, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले, इतने सालों के डिले के बाद, देरी के बाद, was at length to be seen in his native valley, की आखिरकार उसकी नेटिव वैली जो थी, जो बर्थ प्लेस था, वहीं पर ही मिल गया था उसे. While the boy was still gazing up the valley, one day, जब अभी भी वैली को ही गेज कर रहा था, लुक कर रहा था, देख रहा था कॉन्टिन्यूसली, एंड इमेजिनिंग, और इमेजिन कर रहा था, that the great stone face, वो महान जो स्टोन फेस था, returned his gaze, उसकी गेज को, उसकी लुक को रिटर्न किया था. कैसे रिटर्न करता था उसका फेस? by smiling at it. ठीक है. तभी उसने क्या सुना? द नॉइज ऑफ द व्हील्स वॉज हर्ड, ही हर्ड द नॉइज ऑफ व्हील्स, पहियों की आवाज सुनी उसने. एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, एक भीड़ जो थी लोगों की, वहां से चिल्लाने की आवाज आई. क्या आवाज आई? हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड, मिस्टर गैदरगोल्ड आ गए हैं, महान वो गैदरगोल्ड आ गए हैं. अ कैरियज, एक गाड़ी जो थी, ड्रॉन बाय 4 horses, जिसको 4 हॉर्स खींच रहे थे, डैश डाउन द टर्न ऑफ द रोड, डैश मीन्स मूव्ड क्विकली, गो क्विकली, वेंट क्विकली टुवर्ड्स द टर्न ऑफ द रोड. विद इन इट, और उसी के अंदर, थर्स्ट पार्शली, केम पार्शली, थोड़ा सा बाहर आया, आउट द ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर, appeared the face, फेस नजर आया, of an old man, एक बूढ़े इंसान का, with yellow skin, जिसकी स्किन थोड़ी येलोइश थी, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, थोड़ा ओल्ड मैन था, that's why. The very image of the great stone face, सभी लोगों ने क्या कहा कि बिल्कुल ये तो वही इमेज है ग्रेट स्टोन फेस की. shouted the people, लोग चिल्लाए, शाउट किया उन्होंने. श्योर इनफ, बिल्कुल श्योर है ये तो, द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, जो पुरानी प्रोफेसी है वो तो सच हो गई है. हियर वी हैव द ग्रेट मैन, हम वो महान इंसान है, एट लास्ट हमें मिल गया है वो महान इंसान. एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड, जिस चीज ने बहुत ज्यादा पजल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया अर्नेस्ट को, वो क्या थी? दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट, कि उन्होंने सच में उसको विश्वास कर लिया था, दैट हियर वाज द लाइकनेस, की सिमिलैरिटी थी, विच दे स्पोक ऑफ, कि वो जिसकी बात कर रहे थे, क्योंकि उसको तो कोई सिमिलैरिटी लगी ही नहीं उसमें, तो सच में इन्होंने विश्वास कर लिया कि ये सब वही सिमिलैरिटी है. ही टर्न्ड अवे सैडली, उसको तो कोई सिमिलैरिटी मिली ही नहीं, सिमिलैरिटी लगी ही नहीं ग्रेट स्टोन फेस और उस बूढ़े इंसान में, गैदर गोल्ड में, इसीलिए वो सैडली वहां से चला गया. फ्रॉम द रिंकल्ड, वो जो झुरियां थी, रिंकल्ड फेस था, श्रूडनेस ऑफ दैट, श्रूडनेस मीन्स कि उसको अच्छे से जज कर लिया था, गुड जजमेंट ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस, उस अनप्लेजेंट, एंग्री, रूड जो फेस था, अदरवाइज
जो वो फेस था, दैट ग्रेट स्टोन फेस, वो तो बहुत प्लेजेंट रहता था, इतना खुश रहता था, लेकिन इसका अनप्लेजेंट और इतना रूड फेस था, तो वहां से चला गया। एंड गेज्ड अप द वैली, वैली की तरफ उसने गेज करना, देखना स्टार्ट कर दिया। वेयर द स्टोन फेस सीम टू स्टे, जहां पर वो स्टोन फेस रहता था। ही विल कम, वो आएगा। फियर नॉट, डरो मत। अर्नेस्ट, द मैन विल कम, वो इंसान जरूर आएगा। वो स्टोन फेस ऐसे लग रहा था कि स्टोन फेस उसको यही कह रहा था कि ही विल कम, डरो मत, वो पर्सन जरूर आएगा, हु हैज द सिमिलैरिटी विद माई फेस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. In next video we shall discuss the second part of it.